जब एक बूढ़ा आदमी नींबू पानी खरीद रहा था तभी अचानक एक सिक्का उसके हाथ से छूट गया। वो सिक्का ऐसा लगा जैसे उसमें जान हो। खुद ब खुद सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जाने लगा। दीवारों के कोनों से टकराकर वो अपना रास्ता बदलता गया और फिर एक तार की बाड़ को पार करता हुआ सीधे रेलवे ट्रैक तक जा पहुंचा। वहां वो ट्रैक पर आकर रुक गया। अचानक भयंकर आवाज के साथ एक भारी मालगाड़ी आती दिखी। उसकी गड़गड़ाहट सबको हिला देने वाली थी। जैसे ही वो ट्रेन पास आई एकदम से उस ट्रैक पर से कुछ लुढ़क कर बाहर निकल गया और स्टील का वो विशाल दैत्य सीधा मिंगजान की तरफ बढ़ा। मिंगजान और उसकी बहन को कुछ अजीब सा एहसास हुआ और वो फौरन दौड़ पड़े, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रेन एकदम से रुक गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली डरावना खेल तो अब शुरू होने वाला था। अब कहानी ले जाती है 1968 में। एक शरारती लड़का एक रेस्तरां के वाटर फाउंटेन में से कुछ सिक्के निकाल रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने डांट लगाई, अरे फाउंटेन से सिक्के मत निकालो, ये अशुभ होता है। पर लड़के ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और सीधा होटल की लॉबी में पहुंचा, जहां वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। उस दिन तियानजिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन समारोह था। बड़े बड़े अमीर और अधिकारी आए हुए थे। लिफ्ट खचाखच भर गई थी। एलिस और पॉल को अंदर जगह नहीं मिली, लेकिन स्टाफ की मदद से वो जैसे तैसे अंदर घुस गए। एलिस प्रेग्नेंट थी तो उसे घबराहट हो रही थी। लिफ्ट में खड़ा वेटर गर्व से रेस्तरां की ऊंचाई और समय पर बनी इमारत के बारे में बताता रहा। तभी वही शरारती लड़का लिफ्ट में उछल कूद करने लगा। लिफ्ट ऊपर पहुंची तो पता चला कि वहां कोई सीट खाली नहीं थी। एलिस खिड़की से बाहर देखती रही। तभी अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ और वो जल्दी से बाथरूम ढूंढने चली गई। तभी कहीं से एक शैंपेन की बोतल खुली। उसकी ढक्कन सीधा जाकर एक झूमर के लटकते हिस्से से टकराई और वह टूटकर गिर पड़ा। नीचे शीशे के फ्लोर पर दरार आ गई। लोगों को कुछ महसूस नहीं हुआ। सभी खुशियों में झूम रहे थे। एलिस बाथरूम में पहुंची जहां एक महिला सिंगर अपने बच्चे के साथ थी। एलिस को देखकर उसने मदद की पेशकश की। उधर पॉल ने एलिस को ऊपर की छत पर ले जाकर प्रपोज कर दिया और एलिस ने खुशी से अंगूठी पहन ली, भले ही वो थोड़ी टाइट थी। उसी वक्त वही लड़का ऊपर छत पर था और नीचे सिक्के फेंकने का खेल कर रहा था। सिक्योरिटी ने फिर चेतावनी दी, सिक्का मत फेंकना, ये किसी की जान ले सकता है। पर लड़का ना माना और सिक्का जोर से फेंक दिया। तभी एक अजीब सी हवा आई और सिक्का अपना रास्ता बदलता हुआ रेस्टोरेंट के वेंटिलेशन फैन तक पहुंचा और वहीं फंस गया। अंदर लोग डांस कर रहे थे। एलिस और पॉल भी। तेज डांस के चलते पूरा फ्लोर हिलने लगा, लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ कि नीचे की बीम में दरारें पड़ चुकी हैं। इसी दौरान वो फंसा हुआ सिक्का हिला और सीधा जाकर गैस पाइप को छेद दिया, लेकिन वो सीटी जैसी आवाज संगीत में डूब गई। फर्श पर लगी दरारें फैलती गईं और अचानक वो कांच टूट गया और पॉल भी उसी के साथ नीचे गिर पड़ा। भीड़ में भगदड़ मच गई। इसी दौरान एक महिला के कपड़े आग पकड़ लेते हैं और वो दौड़ती हुई बाहर भागती है, लेकिन वही आग गैस लीक से मिलकर एक भयंकर विस्फोट में बदल जाती है। सिक्का जैसे ही लपटों से निकलता है आधा रेस्तरां ध्वस्त हो जाता है। एलिस किसी मेज के नीचे छिपकर बच जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, नीचे भागो। लोग सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। ऊपर से वो लड़का भी भागता है, लेकिन सीढ़ियां टूट जाती हैं और केवल वो बच्चा ही बच पाता है। बचा हुआ पूरा हुजूम लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है। एलिस को किसी ने धक्का दे दिया और वो लिफ्ट में नहीं जा पाई, लेकिन जैसे ही लिफ्ट चली उसका खराब होना तय था। ओवरलोड के कारण वो टूट गई और एलिस चीख उठी। रेस्तरां धू धू कर जल रहा था। ऊपर की छत पर दरार आ चुकी थी।